नमस्कार साथियों, राज नौकरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरएसएम एसएसबी एलडीसी 2024 की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होने वाली है और कितने नंबर जो है वो कट ऑफ बढ़ने वाली है। ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे, किन का सिलेक्शन होगा किन का नहीं होगा। अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों। आज का वीडियो आपके सभी के लिए जो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करूं तो टाइपिंग टेस्ट का जो है वो एनालिसिस अगर अपन करें तो देखो, हिंदी का टाइपिंग टेस्ट जो था वो मीडियम था, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का जो था वो लेंथ था। मीडियम का मतलब हो गया कि भाई हिंदी के अंदर जो वर्ड लेंथ थी वो नॉर्मल तो नहीं कह सकते अपन, 40 प्लस जो बच्चे जिनकी स्पीड थी ना वो आराम से कर लेते। और अगर कोई वहाँ पे एग्जाम के प्रेशर की वजह से अगर तेज़ लिखा है थोड़ा सा, अगर उसकी 40 से कम भी स्पीड है लेकिन वो ज़्यादा तेज़ चला है मतलब तो उसकी ग्रोथ अगर अच्छी है तो फिर वो भी कंप्लीट कर लिया होगा वहाँ पे, है ना। तो हिंदी का मीडियम कह सकता हूँ मैं। लेकिन इंग्लिश का जो था वो एक लेंथी पैराग्राफ था जो कि लगभग 60 या 65 की जिनकी स्पीड है वही उसको कंप्लीट कर पाए होंगे। अन्यथा मेरे को नहीं लगता कि जिसकी 50 की स्पीड है वो उसे कंप्लीट कर भी पाया होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें लेंथ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश का जो है वो लेंथी था। उसके बाद में मैं बात करूँ एफिशिएंसी की, तो एम एस वर्ड की जो एफिशिएंसी है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है। लेकिन एक्सेल की जो एफिशिएंसी थी वो मॉडरेट टू हार्ड थी, है ना। मैं उसको हार्ड भी कह सकता हूँ। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम के बाद में जो है ये पहली बार जो है इसको शामिल किया गया है, किसको, एक्सेल को। तो इस वजह से जो है इसको अपन मॉडरेट टू हार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि एवरेज मार्क्स जो है वो बच्चों के क्या आ रहे हैं, तो देखिए जो टाइपिंग है उसके अंदर जो है हिंदी के अंदर मेरे अकॉर्डिंग जो है 20 से 22 नंबर जो है वो बच्चों के एवरेज मार्क्स आने चाहिए। क्योंकि जिनकी अगर मतलब बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने वो पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा या कंप्लीट किया भी है, तो उसमें फुल एक्यूरेसी रहने वाले भी बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी या मान लो 90 प्लस रहेगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों के 90 प्लस हो और सभी बच्चे इसको पूरा करें, ऐसा नहीं होता। एवरेज मार्क्स जो है वो 20 से 22 नंबर के बीच में रहेंगे हिंदी के अंदर, ठीक है। क्योंकि अधिकतर बच्चों की स्पीड जो है वो 30 से 35 के बीच में थी, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ तो इंग्लिश की, तो इंग्लिश की टाइपिंग के अंदर स्पीड जो आपके मार्क्स आएंगे वो 18 से 20 नंबर आने चाहिए एवरेज। क्योंकि इंग्लिश का पैराग्राफ लेंथी भी था और जब आप लेंथी पैराग्राफ होता है, जब वर्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो उसमें गलतियाँ होने की भी ज़्यादा संभावनाएं होती है। इस वजह से थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है वो डाउन आती है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ 18 से 20 नंबर जो है वो एवरेज रहने वाले हैं इंग्लिश की टाइपिंग के अंदर। और मेरा तो ये भी मानना है कि कुछ कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो वहाँ पे घबराए होंगे, जिनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो वो हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर फेल भी हो जाए टाइपिंग में, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। वैसा ही सेम इंग्लिश का जैसा एक्सेल के अंदर भी होगा, कुछ बच्चे फेल होंगे, ठीक है। देखो एफिशिएंसी, देखो वर्ड जो है, वर्ड की एफिशिएंसी थी वो एकदम इजी टू मॉडरेट मैंने कहा था। क्योंकि वर्ड में आराम से क्वेश्चन हो रहे थे। अगर आप थोड़ी भी 2-3 महीने या 2-3 महीने छोड़िए, आप 10 एक दिन अगर वर्ड को दिए आपने, 8-10 दिन आपने वर्ड पे तैयारी की है तो आराम से आप उसमें सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। एक्सेल के अंदर ऐसा है कि एक्सेल के अंदर टाइम तो देखो सभी को सेम ही मिला था। क्योंकि ये टाइपिंग के जो इंस्ट्रक्शन आए थे उसके बाद में ही सभी को पता चला था कि एक्सेल भी आने वाला है एग्जाम के अंदर, इसलिए टाइम इसमें सेम मिला था एक्सेल के अंदर। वर्ड में तो क्या है कि कुछ कोचिंग वाले इंस्ट्रक्शन आने से पहले ही उसको तैयारी करवा चुके थे, ठीक है। लेकिन एक्सेल के अंदर सभी को समय बराबर मिला था। और वही है कि एग्जाम के अंदर भी थोड़ा सा ऐसा बहुत बच्चों के माइंड में था कि ये पहली बार आ रहा है, एक्सेल में क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोग पहले से घबराए हुए थे, उस वजह से तो इसमें मार्क्स कम आएंगे। कुछ बच्चों के हो सकता है क्वेश्चन भी छूट गए और अंतिम जो क्वेश्चन थे, लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन थे वो ज़्यादा नंबरों के थे, तो उस वजह से भी लॉस होगा बच्चों का। कुछ बच्चों की गलत फॉर्मेटिंग भी हुई है। तो इस वजह से मेरा मानना है कि एवरेज स्कोर जो है वो 16 से 18 के बीच रहेगा। कुछ बच्चे अच्छा कर पाए होंगे लेकिन अधिकतर बच्चों के यही स्कोर रहने वाला है 16 से 18 के आसपास एक्सेल के अंदर, ठीक है। आपकी कट ऑफ कम करने के पीछे जो है ये इंग्लिश की टाइपिंग और एक्सेल जो है ये आपकी कट ऑफ कम करने वाले 2 फैक्टर होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूँ कुछ पहले जो है पोस्ट की बात कर लेता हूँ कि पोस्टें कितनी हैं। तो सभी को पता है 4000, वाइट कलर लेता हूँ एक बार, 4197 जो टोटल पोस्ट है एलडीसी के अंदर इस बार, जिनमें टीएसपी की 3433 है और नॉन टीएसपी की जो है 764 पोस्ट है, ठीक है। अब प्रेजेंट कितने थे एग्जाम के अंदर, आलोक राज जी ने कहा था कि 72% जो है वो उपस्थिति रही है। 72% का मतलब क्या, लगभग 9000 स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। तो डीवी के लिए कितने बुलाने हैं, 6299 जो है कैंडिडेट जो है वो डीवी के लिए लगभग बुलाएंगे इनको, ठीक है। क्योंकि 1.5 गुना मानते हैं, मैं यही मानता हूँ 1.5 गुना। अगर 2 गुना बुलाएंगे तो 2 गुना बच्चे नहीं होंगे पूरे, ठीक है ना। इसलिए मैं मानता हूँ 1.5 गुना बुलाएंगे 6299। 2 गुना क्यों नहीं होंगे कि 9000 में से हो सकता है 1500-2000 बच्चे तो फेल हो। जो ऐसे बच्चे जो सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे या फिर उनका किसी और एग्जाम में हो चुका था तो उस वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए लेकिन टाइपिंग देने गए थे, तो ऐसे बच्चे तो लगभग फेल होंगे। या जो सोचेंगे मैं 15 दिन के अंदर टाइपिंग करके चला जाऊँ, 15 दिन के अंदर एमएस वर्ड एक्सेल सीख लूँगा, तो ऐसे बच्चे जो वो फेल हो जाएंगे वहाँ पे। फेल का मतलब ये नहीं कहता मैं चारों में फेल होंगे। अगर किसी एक भी पार्ट के अंदर फेल हुआ तो वो फेल ही माना जाएगा, है ना। इसलिए मैं मानता हूँ कि 1500 से 2000 बच्चे तो वहाँ पे फेल होंगे। तो आपके पास में पीछे 7000 के आसपास बच्चे बचेंगे, जिनमें से लगभग सभी को डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। क्योंकि 6300 के आसपास बच्चे डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, तो लगभग सारे बच्चों का डीवी होगा। और कट ऑफ में ज़्यादा इफेक्ट इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि लगभग 6-7 हज़ार बच्चे तो आप बचोगे, उन्हीं में से 4000 200 को लगभग सेलेक्ट करना है, ठीक है।
तो अब मैं मानूँ कि कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, तो मेरे हिसाब से 85 से 90 के बीच में जो मार्क्स है, आपके जितने भी नंबर थे, जितने भी कट ऑफ आपकी एग्जाम के अंदर थी ना, रिटन एग्जाम के अंदर, उसमें आप 85 से 90 मार्क्स जो है वो ऐड कर लेना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। अब कोई कैटेगरी जो है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 100 नंबर बढ़ जाए या 95 नंबर बढ़ जाए, वो उसी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। और कई कैटेगरी ऐसी भी होगी जिनमें 70-75 नंबर ही बढ़ेंगे। यानी 70-75 बढ़ने का कारण ये होगा कि उनके जो है जनरल के अंदर तो कुछ कैंडिडेट थे ही नहीं, और कुछ ही कैंडिडेट जो है या एक गुना कैंडिडेट ही जो है वो एग्जाम देने गए होंगे, तो ऐसी कैटेगरी की जो है कट ऑफ कम बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी कैटेगरी में मान लो 90+ या 95+ भी कट ऑफ बढ़ जाती है, तो उसमें रीज़न ये भी हो सकता है कि उस कैटेगरी से जितने भी बच्चे जनरल के अंदर फाइट किए थे एग्जाम को, रिटन एग्जाम को, वो बाद में जनरल के अंदर जो है फाइनल कट ऑफ के अंदर फाइट ना कर पाएं और भी नीचे आके अपनी कैटेगरी को खराब कर दें, तो उस वजह से जो है 95 भी बढ़ सकती है किसी कैटेगरी के अंदर। लेकिन जरूरी नहीं है, एक आध कैटेगरी में ऐसा हो सकता है, बाकी नहीं होगा। जैसे कि 2018 की भर्ती के अंदर एमबीसी के अंदर मेरे को याद है लगभग 14 से 16 नंबर जो है वो कट ऑफ बढ़ गई थी। वो क्यों बढ़ी थी, मतलब 100 में से 114 116 नंबर लाना बहुत ही, आप भी सोचोगे कैसे आए होंगे, इतने नंबर कैसे बढ़ सकती है। लेकिन वो इसलिए बढ़ी थी क्योंकि जनरल वाले जो बच्चे थे ना एमबीसी के, वो सारे बाद में एमबीसी कैटेगरी उन्होंने खराब कर दी, क्योंकि उनका जनरल के अंदर नहीं हो पाया फाइनल के अंदर, है ना, उन्होंने टाइपिंग की तैयारी अच्छी नहीं की होगी उस वजह से, तो वो नीचे आ गई, कैटेगरी को खराब कर दिया, इस वजह से जो कट ऑफ बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये सारी बातें। लेकिन मेरे को लगता है कि लगभग सभी बच्चों का जो है एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। आप 85-90 जोड़ के चलिए, 85 नहीं तो हो सकता है कि 80+ भी रह जाए, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि 85 से 90 के बीच में जो है वो आपके नंबर ऐड होंगे फाइनल कट ऑफ के अंदर, जो आपकी पहले वाली कट ऑफ है उससे। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपके कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, एलडीसी के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।